नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय कृषि से संबंधित इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला, ये होता है वृष्टि, यानी कि सूखा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो यहाँ पर जो होता है चाय की जो खेती की जाती है, फसल की जाती है, वहाँ पर पानी की आवश्यकता तो अधिक होती है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए पानी का, यानी ढलानों पर। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी की जो खेती होती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर ज़्यादातर होती है। तो मान लो अगर ये पहाड़ी है इस तरीके, ठीक है, तो जिधर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो इस साइड में कॉफ़ी उगाई जाती है। जिधर सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती हैं तो इस साइड में चाय उगाई जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और पहाड़ियों पे इसलिए की जाती है क्योंकि पानी यहाँ पर ज़्यादा बरसता है और पानी जमाव नहीं होता है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको याद रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा इनका विस्तार है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो है सरसों नहीं है। सरसों हमारी रबी की फसल है। मूंगफली, कपास, मक्का तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो गेहूँ जो है हमारा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट तीनों ही नकदी फसल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल इसमें पूछ रहा है गेहूँ, जौ, रेपसीड, जूट। जूट यहाँ पे रबी की फसल में नहीं है। गेहूँ, जौ, रेपसीड तीनों ही हैं। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस ऑफ बॉल किस क्षेत्र को कहते हैं? तो कहते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। यहाँ पर चावल की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो खेती होती है वो धान की खेती की जाती है। अगला है, उस खाद्यान्न फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सबसे अधिक उपज कौन सी खाद्यान्न फसल देती है यहाँ पर भारत में? तो यहाँ पर हो जाएगी चावल। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो किस फसल को किया गया व्यापारिक फसल के? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। देखिए अभी जो आर का पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर, ठीक है, तो मिलाने वाला था, कौन सा नहीं पूछा गया था। तो IIVR लिखा था, वो हमारा लखनऊ में दिया गया था, लेकिन ये राइट आंसर वाराणसी होगा वहाँ पर। तो जो पहला जो ऑप्शन था वही हमारा गलत था। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो यहाँ पर वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल का उत्पादन सबसे अधिक राज्य करता है मध्य प्रदेश। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सोयाबीन की खेती का सबसे अधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक केरल में की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है?
तो कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक है गुजरात। गेहूँ के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, गेहूँ किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है गेहूँ का। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? कहाँ पर चाय नहीं उत्पादक नहीं किया जाता है चाय का उत्पादन? तो छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल यहाँ पर होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? अकेले उत्पादन करता है तो काफ़ी यानी कि कर्नाटक। का से काफ़ी, का से कर्नाटक, आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल गेहूँ की नहीं, गेहूँ की रबी की फसल होती है। चावल, गन्ना, कपास तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सही नहीं है। ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, बाकी हमारा पहला वाला सही नहीं है, तंबाकू का उत्पादक नहीं है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है चावल का। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो ये नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काट ली जाती है। उसके बाद जो रबी की फसल की बुवाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की खेती के लिए नासिक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र में कौन सी फसल रबड़ नहीं पैदा होती? रबड़ जो होती केरल में। गन्ना, तिलहन, कपास महाराष्ट्र में होती हैं। रेशा फसलें निम्न से कौन सी हैं? जो रेशा फसलें हैं तो कपास, सन, जूट, ये तीनों ही रेशा फसलें हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं की खेती जो नहीं करता है वो तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, अभी मैंने बताया था। झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती है, कृषि करने का एक तरीका है झूम खेती। ठीक है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति जो तिलहन उत्पादन के संबंध से संबंधित है। ये IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो ये चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है ये IR20। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल सरसों नहीं है यहाँ पर, सरसों रबी की फसल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी ये पूछ रहा है, तो चावल जो यहाँ पर खरीफ की फसल है। सरसों, गेहूँ, जौ ये तीनों ही रबी की फसल होती हैं। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो आलू की सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब में होती है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? कृषि पर 52% लोग आधारित हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक होता है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल। नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है? तो भी मैंने बताया था काफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। काफ़ी और चाय दोनों की होती है। ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश और गुजरात। निम्नलिखित में से किस जिले में काफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो काफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है कुर्ग जिले में होता है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादित करता है? तो ये राज्य है कर्नाटक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सबसे अधिक उत्पादन जो है मसालों का करता है गुजरात। ठीक है। लेकिन अब कुछ डाटा जो है नया आया हुआ है, इसके अनुसार जो है MP यहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में की जाती है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है
तो यहाँ पर खाद्यान्न में वृद्धि और हरित क्रांति आपको यहाँ पर दिखाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुग्ध उत्पादन जो श्वेत क्रांति से मिलाएंगे, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से मिलाएंगे, और खाद्यान्न में वृद्धि हरित क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे हम इसको। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। मक्के की खेती की जा सकती है, तो खरीफ के मौसम में मक्की की खेती की जाती है, आपसे भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक आता है? सोयाबीन की खेती एमपी में सबसे अधिक की जाती है, मध्य प्रदेश में। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको देखना, ठीक है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, ये तीनों ही सही हैं। केला महाराष्ट्र में नहीं सही, ये वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो केसर सबसे अधिक कश्मीर में की जाती है। कश्मीर की केसर को भी जीआई टैग भी मिला था। कथन है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो यहाँ पे जो है पहला जो है ये तो सही हो जाएगा। घरेलू खपत भी सबसे अधिक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ये सही है, किंतु आर गलत है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण रहे हैं? तो इसमें कारण कौन से रहे हैं ये देखना है। तो इसमें सी सही हो जाएगा। उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। गलत युग्म को आपको चुनना है यहाँ पर। चाय असम, मूंगफली बिहार। मूंगफली बिहार में नहीं होती, मूंगफली गुजरात में होती। चाय असम, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, सही है। मूंगफली गुजरात, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 127। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात वस्तु कौन सी है? तो ये है खाद्य तेल। केरल आज विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है गरम मसालों के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है। तो देखिए चाय जो है सबसे अधिक असम में होती है, ईख यानी कि गन्ना उत्तर प्रदेश में, मूंगफली होती है गुजरात में, सेब होता है हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद जो तत्काल फसल बोई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल बरसात के मौसम में होती है, ठीक है। रबी की फसल आप याद रखना है सर्दियों के मौसम में होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का उत्पादक राज्य? तो काजू जो होता है केरल में। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? वाणिज्यिक फसलें कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? सबसे पहले शुरू की गई थी नील की खेती। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक की जाती है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना का, 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू का और गन्ना का, ठीक है। तो पहला और तीसरा। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो किसका करना पड़ रहा है? सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण ये क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बनाया गया है, ठीक है। तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? राष्ट्रीय फल सभी जानते हैं आम है। वर्ष भर चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा कितनी होती है? तो जहाँ वर्षा जो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर चावल की खेती
वर्ष भर की जा सकती है। किस सन के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 1966 के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल यहाँ पर हो जाएगी तंबाकू। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद के मौसम में उगाई जाती तरबूज। ठीक है, तो जो भी आपको याद रखना है, जायद की फसलें जो होती है वो बरसात के मौसम में होती हैं। ठीक, गर्मियों के मौसम, बरसात के मौसम जायद की फसलें उगाई जाती हैं। तो तरबूज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 76 क्वेश्चन हमारे, जो कि कृषि से संबंधित है। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।